अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। कोहिनूर हीरा जो कि मलका बरतानिया के ताज में जड़ा हुआ था। ये हीरा 1937 में इस वक्त हिंदुस्तान से ले जाया गया था जब बरसगीर पर अंग्रेजों की हुक्मरानी थी। जब ये हीरा मिला तो इसका वजन 793 किरात था। कहा जाता था कि इसे फरोख्त करके सारी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। अब तराशने के बाद इसका वजन 105 किरात रह गया है। इस हीरे की कीमत 591 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। इस हीरे की कहानी बहुत दिलचस्प है, तो चलिए ये जानते हैं कि ये हीरा कहां से दरियाफ्त हुआ, इस हीरे को कोहिनूर क्यों कहा जाता है और किस किस की मलकियत बना और कैसे मुख्तलिफ हाथों से होता हुआ मलका बरतानिया के ताज की जीनत बना। कोहिनूर हीरा 13वीं सदी में गोलकंडा की कोलूर कान से दरियाफ्त हुआ। कोलूर आज जनूबी इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। कोलूर की कान से दरियाफ्त होने वाला कोहिनूर हीरा सबसे पहले गोलकंडा के मीर मोहम्मद सईद के हाथ आया, जो अब्दुल्ला कुतुब शाह की तरफ से सल्तनत का वजीर आजम बनाए जाने से कबल हीरों और जवाहरात के ताजिर थे। वो दुनिया के इस सबसे कीमती हीरे को चमड़े के एक बस्ते में रखते थे और खुद से अलग नहीं करते थे। एक दिन मीर मोहम्मद सईद का बेटा नशे की हालत में बादशाह के तख्त पर जा बैठा, जिसकी पादाश में मीर मोहम्मद सईद को अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मीर मोहम्मद सईद ने अपनी मदद के लिए मुगल हुक्मरान शाहजहां से मिलना मुनासिब समझा। जब वो शाहजहां के दरबार में पहुंचे तो इन्हें कोहिनूर हीरा बतौर हदिया पेश किया। इस तरह ये हीरा मुगलों के पास पहुंचा। नादर शाह जो कि अफगानिस्तान का बादशाह था, इसने अपने 1.5 लाख फौजियों के साथ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की 10 लाख फौज को शिकस्त दी थी। दिल्ली पहुंचते ही नादर शाह ने ऐसा कत्लेआम करवाया जिसकी मिसालें तारीख में शाज़ो नाज़र ही मिलती हैं। इस कत्लेआम में 30,000 अफराद मारे गए। इस कत्लेआम को रुकवाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला नादर शाह के सामने घुटनों के बल बैठ गए और कहा कि दिल्ली की अवाम से बदला लेने के बजाय इनसे बदला लें। नादर शाह ने इस शर्त पर यह कत्लेआम रोक दिया कि दिल्ली छोड़ने से पहले इन्हें 100 करोड़ सोने के सिक्के दिए जाएं। अगले कुछ दिन मोहम्मद शाह रंगीला के वजीर निजामुल मुल्क ने अपने ही दारुल सल्तनत को लूटकर वो रकम अदा की। मुख्तसरन ये कि एक लम्हे में 250 सालों से मुगलों की जमा करदा दौलत का मालिक कोई और बन गया। दरबार की एक रकासा नूरबाई ने नादर शाह को खबर दी कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। ये सुनकर नादर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर आपस में अपनी पगड़ियों का तबादला कर लें। इस तरह कोहिनूर नादर शाह के हाथ आ गया। जब उन्होंने पहली बार कोहिनूर को देखा तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने इसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। नादर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर को पहली बार लोगों की तवज्जो हासिल हुई। दिल्ली में 57 दिनों तक क्याम के बाद नादर शाह ने 16 मई 1739 को अपने मुल्क का रुख किया। वो सदियों से जमा मुगलों की सारी दौलत अपने साथ ले गए। तमाम लूटे हुए खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊँटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान ले जाया गया था। कोहिनूर नादर शाह के पास भी ज्यादा दिनों तक ना रह सका। इनके कत्ल के बाद ये हीरा इनके अफगान मुहाफिज अहमद शाह अब्दाली के हाथ आया और 1813 में कई हाथों से होता हुआ ये महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा रंजीत सिंह इसे दशहरा, दिवाली और बड़े त्योहारों के मौके पर अपने बाजू पर बांधते थे। जब कभी कोई अंग्रेज अफसर इनके दरबार में आता था तो इसे ये हीरा खास तौर पर दिखाया जाता था। जब भी वो मुल्तान, पिशावर या दूसरे शहरों के दौरों पर जाते, कोहिनूर इनके साथ होता। रंजीत सिंह का 1839 में इंतकाल हो गया। 1843 में इक्तदार की सख्त जदोजहद के बाद 5 साल दलीप सिंह को पंजाब का बादशाह बनाया गया। लेकिन दूसरी एंग्लो सिख जंग में अंग्रेजों की फतह के बाद इनकी सल्तनत और कोहिनूर दोनों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हीरे को कब्जे में लेने के बाद इसे खुफिया तरीके से एक बहरी जहाज पर मलका विक्टोरिया को भेज दिया गया। जहाज को रास्ते में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर को जहाज पर ले जाया गया तो इसके जहाज रानों को भनक भी नहीं लगने दी गई कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। मीडिया नामी जहाज के इंग्लैंड रवाना होने के 1 या 2 हफ्तों तक कोई मसला पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और हैजा जहाज पर फैल गया। जहाज के कप्तान ने अपने अमले को बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि मॉरिशस आने ही वाला है। वहाँ हमें दवा और खाना मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाज मॉरिशस पहुँचने ही वाला था कि जहाज पर बीमार लोगों की खबर वहाँ के लोगों को पहुँच गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर जहाज इनके साहिल के करीब भी पहुंचा तो वो इसे तोपों से उड़ा देंगे। रास्ते में इन्हें एक जबरदस्त बहरी तूफान का सामना करना पड़ा, जिसने जहाज को तकरीबन 2 हिस्सों में तोड़ दिया।
जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो इन्हें पता चला कि वो कोहिनूर हीरा अपने साथ लाए हैं और शायद इसी वजह से इन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो बरतानवी अवाम के लिए इसे क्रिस्टल पैलेस में रखा गया। कोहिनूर को बरतानिया ले जाने के 3 साल बाद इसकी नुमाइश की गई। इससे पहले कभी भी लंदन में लोगों का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा गया था। जब नुमाइश शुरू हुई तो इस वक्त बारिश हो रही थी। जब लोग नुमाइश के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो लोगों को दाखिल होने के लिए घंटों कतार में लगना पड़ा। ये हीरा मशरक में बरतानिया की ताकत की अलामत बन गया और ये बरतानवी फौजी ताकत के बढ़ते हुए असरात को भी जाहिर करता था। तब से लेकर आज तक ये हीरा बरतानिया के पास है। मलका विक्टोरिया के मरने के बाद उनके बेटे किंग एडवर्ड हष्टम ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन इनकी अहलिया मलका अलेक्जेंड्रा ने अपने ताज में इसे जगह दी। कोहिनूर के साथ एक तोहम परस्ती फैल गई कि जो भी इसे छुएगा वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन खवातीन को इसे पहनने में कोई दुश्वारी नहीं थी। जब तक मलका एलिजाबेथ दोम जिंदा थी तो ये हीरा बाकी 20,000 छोटे हीरों के साथ इनके ताज की जीनत बना रहा। आजकल दुनिया का सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।